Hello. Good morning, students. I, Amit Kumar, welcome you all on the platform of UPSC CAPF. In today's video, we are going to discuss about the UPSC CAPF exam. UPSC CAPF exam is the most elite exam when it comes for the recruitment of the highest office in our CAPF forces. जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, इसमें असिस्टेंट कमांडेंट के लेवल पे जो रिक्रूटमेंट होती है वो उसी एग्ज़ाम का नाम यूपीएससी सीएपीएफ एग्ज़ाम है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि सीएपीएफ क्या है, इसमें कौन कौन सी फोर्सेस आती हैं। उसके बाद हम इसके रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में समझेंगे कि कितने लेवल का एग्ज़ाम होता है, और इन द लास्ट ऑफ द वीडियो we will discuss about the syllabus and the sources from which we should be aspiring to become assistant commandant. तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि CAPF आखिर होती क्या है। तो CAPF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, और इस पे जो रिक्रूटमेंट की हाईएस्ट पोजीशन है वो है असिस्टेंट कमांडेंट की। तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में जो रिक्रूटमेंट होता है वो होता है असिस्टेंट कमांडेंट के लेवल पर, और इसका एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराती है यूपीएससी। तो हम देखते हैं कि सीएपीएफ होता क्या है। तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 7 फोर्सेस आती है, 7 फोर्सेस कम इनसाइड सीएपीएफ, और सीएपीएफ ओवरऑल जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। तो वो कौन कौन सी 7 फोर्सेस हैं जिसको मिलाकर सीएपीएफ बनती है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस बनती है। तो वो 7 फोर्सेस हैं। असम राइफल्स पहला, दूसरी फोर्स है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ, तीसरी फोर्स है सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, चौथा है सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, पांचवी फोर्स का नाम है आईटीबीपी जो कि इंडियन तिब्बत यानी इंडियन चाइना बॉर्डर पर रहती है, इसलिए इसका नाम है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। छठी फोर्स है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी, और सातवीं फोर्स है एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। तो ये 7 फोर्स मिलकर सीएपीएफ का निर्माण करती है, और सीएपीएफ को अल्टीमेटली कौन कंट्रोल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ब्रीफली हम ये देखेंगे कि जो 7 फोर्सेस हैं आखिर बनाई क्यों गई हैं, आखिर सीएपीएफ को जो बनाया गया इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अगर हम सीएपीएफ के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें, सीएपीएफ का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, तो सीएपीएफ का मेनली 4 ऑब्जेक्टिव है। 4 ऑब्जेक्टिव्स आर देयर फॉर सीएपीएफ। वो कौन कौन सा है? सबसे पहला है बॉर्डर सिक्योरिटी। पहला काम सीएपीएफ का है बॉर्डर सिक्योरिटी। दूसरा है काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर इंसर्जेंसी। तीसरा है जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है उसको भी प्रोवाइड करना है, इंटरनल सिक्योरिटी। और चौथा है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो इन 4 ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस बनाई गई। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो सीएपीएफ है, ये जो सीएपीएफ है एक बॉडी है जिसमें 7 फोर्सेस आती हैं, 7 फोर्सेस आर देयर, और इसका हमने ऑब्जेक्टिव देखा कि इसकी क्या क्या मेन 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इसी 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए सीएपीएफ में जो 7 फोर्सेस आती हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है बॉर्डर सिक्योरिटी की। कौन कौन सी फोर्सेस हमारे बॉर्डर को सिक्योर करते हैं? इसमें आपका आता है सबसे पहला बीएसएफ जो कि
इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर है। दूसरी फोर्स है हमारी आईटीबीपी जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर है। तीसरी फोर्स है हमारी एसएसबी सशस्त्र सीमा बल जो इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान के बॉर्डर पर है। और चौथी फोर्सेस है हमारी असम राइफल्स। तो ये चार फोर्सेस हमें बॉर्डर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इंटरनल सिक्योरिटी देने के लिए हमें दो फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है हमारे सीआईएसएफ। सीआईएसएफ का क्या काम है? सीआईएसएफ का काम है कि जो भी क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी जैसे हमारा पावर प्लांट हो गया, डैम्स हो गई या दिल्ली मेट्रो हो गया, इन सबको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है उसका नाम है सीआईएसएफ। अगली बॉडी है सीआरपीएफ। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है जो कि क्रिटिकल एरियाज हैं, जैसे नक्सल प्रभावित जो एरियाज हैं उनमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जहां पे राइट्स हो गए हैं वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। और जो तीसरी फोर्स है हमारी मेनली काउंटर इंसर्जेंसी के लिए है, काउंटर इंसर्जेंसी, वो है हमारा एनएसजी। ये टेररिज्म को खत्म करने के लिए बनाई गई है। तो ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से हमारे पास ये तीन कैटेगराइजेशन है हमारे सीएपीएफ के फोर्सेस का। पर 2011 तक सीएपीएफ को पैरामिलिट्री कहा जाता था। 2011 के बाद से ये नॉमेनक्लेचर को चेंज कर दिया गया और हम पैरामिलिट्री को ना कहकर सीएपीएफ कहते हैं। तो हमने देखा सीएपीएफ का ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है। वो ना सिर्फ हमारे जो मिलिट्री है उनको सपोर्ट करती है बॉर्डर्स पर, साथ साथ इंसर्जेंसी को कंट्रोल करती है, राइट्स को कंट्रोल करती है, जो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कंट्रोल करती है, डिजास्टर मैनेजमेंट में हमारी हेल्प करती है, और हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे हमारा पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर प्लांट हो गया, बैंक्स हो गए, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनटीपीसी वगैरह हो गई, इनको भी सुरक्षित रखती हैं। तो इसीलिए सीएपीएफ का जो रोल है इंडिया के इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर यहां पे कैच ये है कि यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करती है वो सिर्फ 5 सीएपीएफ के लिए, पुलिस फोर्सेस के लिए करती है। असम राइफल्स और एनएसजी का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट नहीं करती है। यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करती है वो 5 सीएपीएफ फोर्सेस के लिए करती है। पहला बीएसएफ, दूसरा सीआईएसएफ, तीसरा सीआरपीएफ, चौथा आईटीबीपी और पांचवा है हमारा एसएसबी। बाकी जो दो फोर्सेस हैं जैसे असम राइफल्स और एनएसजी, इसमें सेंट्रल डिप्यूटेशन से ऑफिसर्स जाते हैं। तो यूपीएससी के दृष्टिकोण से हमारे लिए ये 5 फोर्सेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं 5 फोर्सेस में रिक्रूटमेंट यूपीएससी करती है। बाकी के जो 2 फोर्सेस हैं इसमें रिक्रूटमेंट सेंट्रल डेप्यूटेशन से होती है। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है जो हमारी प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जैसे आईबी, जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जैसे सीबीआई, जैसे प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी में जो एसपीजी फोर्सेस लगती हैं, ये सारी जो प्रीमियम फोर्सेस हैं हमारी, इसमें भी जो रिक्रूटमेंट होता है यहाँ के ऑफिसर्स, ये जो 7 फोर्सेस हैं इसके ऑफिसर्स यहाँ पर जाते हैं सेंट्रल डेप्यूटेशंस पे। तो इनका खुद का भी एग्जाम होता है, लेकिन इनमें की हाईएस्ट लेवल पे कई ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स और एनएसजी से जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है सीएपीएफ का। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारी जो सीएपीएफ की फोर्सेस है वो कहाँ कहाँ तैनात हैं। तो सबसे पहले देखिए जो इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है यहां पर है हमारी बीएसएफ। उसके बाद इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है जैसे ये और ये, इन दोनों जगह पे है हमारी आईटीबीपी इंडिया चाइना बॉर्डर पे। इंडिया नेपाल जो बॉर्डर है और इंडिया का भूटान जो बॉर्डर है यहां पर है हमारी एसएसबी। म्यांमार के बॉर्डर पे हमारा असम राइफल्स
और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हमारे पास सीआईएसएफ और सीआरपीएफ है। तो ये ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का। अब हम आगे बढ़ते हैं। पिछले साल के एग्जाम जो 2024 का नोटिफिकेशन आया था उसको देखते हुए कितनी वैकेंसीज आती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि यूपीएससी सिर्फ 5 सीएपीएफ फोर्सेस के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो पिछले साल जो वैकेंसी आई थी वो लगभग 506 वैकेंसी आई थी, 506 2024 में। तो इस साल जो वैकेंसी है वो बढ़ेगी। तो ये हो गया वैकेंसी। अब आगे बढ़ते हैं कि सीएपीएफ का जो एग्जाम है उसका पैटर्न सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो एग्जाम होता है इस साल, जो 2025 का एग्जाम होगा 2025 का एग्जाम की जो डेट है वो है अराउंड 5 अगस्त 2025, यानी आज से 6 महीने 6 मंथ्स हैं आपके पास एग्जाम की तैयारी करने के लिए। दूसरा, जो नोटिफिकेशन आएगा वो लगभग मार्च में आ जाएगा, मार्च के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन इसका मार्च 2025 में आ जाएगा। तीसरा, जो सीट्स होंगी वो 500 प्लस सीट्स होंगी। ये 3 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपके लिए। अगला, एग्जाम का जो पैटर्न हम समझते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या क्या है। तो एग्जाम जो होता है उसके 3 स्टेजेस होते हैं। कौन कौन से स्टेजेस हैं? पहला, जो रिटन एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम। इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो एमसीक्यू बेस्ड होता है। पेपर 1 क्या होता है? एमसीक्यू बेस्ड होता है। कितने एमसीक्यूज आते हैं? टोटल 125 एमसीक्यूज आते हैं और हर एक एमसीक्यू 2 नंबर का होता है। तो 125 इंटू 2 250 मार्क्स का हो गया ये। और इसमें पेपर 2 होता है जिसमें एसे राइटिंग, प्रेसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर आते हैं। तो ये टोटल 200 मार्क्स का होता है। और ये दोनों ही पेपर एक ही दिन होते हैं। पेपर 1 जो होता है 2 घंटे का होता है, 2 आवर्स का होता है। और पेपर 2 जो होता है 3 घंटे का होता है, 3 आवर्स का होता है। ये पहला स्टेज हो गया। दूसरा होता है फिजिकल टेस्ट, जिसमें रनिंग, फिजिकल स्ट्रेंथ वगैरह चेक की जाती है, फिजिकल टेस्ट। और तीसरा होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू ये कितने नंबर का होता है? वो 150 नंबर का। तो ये दोनों हो गए 250 प्लस 200, 450 और 150 ये। तो टोटल मार्क्स आपका हो गया 250 प्लस 200 प्लस 150 इक्वल टू 600 नंबर का आपका पेपर होता है, 600 मार्क्स का। ये 3 स्टेज का एग्जाम हुआ। अब हम आगे देखते हैं कि ये 2024 के नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट है। रिटन एग्जाम होता है, पहला जो होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा और दूसरा पेपर 2 बजे से 5 बजे तक होगा। पहला जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल आंसर्स, और जो पेपर 2 है वो एसेज और कॉम्प्रिहेंशन का होता है 200 मार्क्स का। तो ये पहला हो गया। उसके बाद इंटरव्यू का एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें से 100 मीटर रेस होती है, 800 मीटर रेस होती है, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, ये सारी चीजें होती हैं। और थर्ड स्टेज पे इंटरव्यू टेस्ट होता है जो 150 नंबर का होता है और उसके बाद फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है। इसके अलावा यहाँ पे रॉन्ग आंसर्स जो हैं, जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, पेपर 1 आपका, वहां पे पेनाल्टी भी है रॉन्ग आंसर्स के लिए, जो कि 1/3 होती है, 1/3 ऑफ द मार्क्स। अगर 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो उसका 1/3 आपकी पेनाल्टी चली जाएगी अगर आपने गलत जवाब दिया। और अगर आपने जवाब नहीं दिया तो कोई पेनाल्टी नहीं होगी, उस पर आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो ये पेपर का पैटर्न था। अब हम आगे देखें कि पिछले साल का कट ऑफ कितना गया था, इस एग्जाम का कट ऑफ क्या है।
अगर जनरल की कट ऑफ की बात करें तो 250 जो पेपर 1 है हमारा, उसमें से कट ऑफ गया था 118। पेपर 1 में कट ऑफ गया था 118 250 में से। और पेपर 1 और पेपर 2 जो कि मिलकर 450 जाता है, उसका कट ऑफ गया था 196। और इंटरव्यू भी अगर मिला दें तो टोटल कट ऑफ गया था 325 आउट ऑफ 600। 196 कितना था आउट ऑफ 400 और 118 कितना आउट ऑफ 250। तो ये कट ऑफ था पिछले साल का। 118 पेपर 1 में, पेपर 1 और 2 को कंबाइन करके 196, और पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू तीनों को कंबाइन करके 325 मार्क्स आपको लाने थे जनरल कैटेगरी के लिए। उसी तरीके से बाकी कैटेगरी में अगर आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे मार्क्स में कुछ रिलैक्सेशन मिलती जाती है। अब हमने कट ऑफ डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो पेपर 1 है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो पेपर 1 की बात करें तो मेनली इसमें 6 सब्जेक्ट्स हैं। ये आपका सिलेबस है जो कि नोटिफिकेशन के साथ आता है। पहला है पेपर 1 में जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। इसमें मैथ्स वगैरह, जनरल मेंटल एबिलिटी, इसमें आपसे लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सवाल पूछे जाते हैं, यानी रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इसके सवाल आते हैं, पहला टॉपिक। दूसरा जनरल साइंस आता है इसमें, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सवाल पूछे जाएंगे आपसे, बायोटेक के सवाल पूछे जाएंगे और इन्वायरमेंटल साइंसेस के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तीसरा टॉपिक जो आता है वो करंट इवेंट्स का आता है, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के रहेंगे। एरियाज कौन कौन से करंट अफेयर्स में कवर किए जाते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज हो गया, बिजनेस हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, और गवर्नेंस, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, आर्ट्स, म्यूजिक, कल्चर, ये सारे एरियाज आपके करंट अफेयर्स के इवेंट्स में कवर किए जाते हैं। चौथा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी। पांचवा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें मॉडर्न, एंशियंट और मिडिवल तीनों हिस्ट्री के सवाल पूछे जाते हैं। और लास्ट में इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक तीनों ही ज्योग्राफी से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये 6 पार्ट है पेपर 1 के। और लास्ट में पेपर 2 जो है हमारा, जो जनरल स्टडीज, एसेज और कॉम्प्रिहेंशन, ये 3 चीजें पूछी जाती हैं। इसमें पार्ट ए में क्या है, पार्ट ए में मेनली आपसे ऐसे पूछा जाता है। कितने ऐसे? 4 ऐसे, और हर एक ऐसे 20 मार्क्स ईच। हर एक ऐसे कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स ईच। तो 4 ऐसे हैं तो टोटल कितने मार्क्स का ऐसे आ गया आपका? 80 मार्क्स का। तो 80 मार्क्स के आपसे ऐसे पूछे जाते हैं, जो कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, इन सारे एरियाज को कवर करने वाले आपके टॉपिक्स होते हैं एसेज के। और जो पार्ट बी है पेपर 2 का, उसमें आपसे कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, प्रेसे राइटिंग पूछा जाएगा, और इसके साथ साथ आपसे ग्रामर, जो आर्गुमेंट्स और ग्रामर के सवाल पूछे जाएंगे। ये 4 मेन चीजें होती है पार्ट बी में। तो पेपर 2 टोटल कितने मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का। इसमें से 80 मार्क्स का आपका ऐसे हो गया, और बाकी 120 मार्क्स में कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसे राइटिंग, आर्गुमेंट्स और ग्रामर जैसा टॉपिक आते हैं। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने ये सीखा कि सीएपीएफ होती क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती है। उसके बाद हमने देखा कि एग्जाम कौन कंडक्ट कराती है, तो यूपीएससी। टाइमिंग एग्जाम्स की क्या है, उसके बाद पैटर्न क्या है, फिर कट ऑफ हमने देखा, और लास्ट में सिलेबस हमने देखा। तो ये था एक ब्रीफ डिस्कशन सीएपीएफ के एग्जाम का। और यकीन मानिए कि हमारे जो पुलिस आर्म फोर्सेस हैं, उसमें से सबसे प्रीमियर जो पोजीशन होती है असिस्टेंट कमांडेंट की होती है, उसके रिक्रूटमेंट के लिए ये यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जाम होता है। और आज से लेकर जो अगला एग्जाम है, ये एग्जाम हर एक साल एक बार होता है, ईयरली एग्जाम होता है। अगला एग्जाम जो आ रहा है 2025 का, वो अगस्त में है, अगस्त के फर्स्ट वीक में होगा। तो आपके पास आज से 6 महीने का टाइम है। अगर आज से भी आपने तैयारी करनी शुरू की और पूरी ऑनेस्टी के साथ तैयारी की, तो आप इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। सो आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।